बीपीएससी की परीक्षा पर सरकार को झुकाने की कोशिश में जुटे पप्पू यादव पटना में पैदल मार्च निकाल रहे हैं, तो उनसे पहले ही प्रशांत किशोर गांधी मैदान में अनशन पर बैठे हुए हैं। बिहार की पुलिस पप्पू यादव के मार्च को सुरक्षा दे रही है, तो प्रशांत किशोर पर दो एफआईआर के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुष्पा जैसे फायर बने हुए हैं और अपने इशारों में संकेत दे रहे हैं कि पप्पू यादव और पीके का अनशन तो छोड़िए, खुद तेजस्वी यादव भी धरने पर बैठ जाएं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झुकेंगे नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार नहीं झुकेंगे तो फिर छात्रों का भविष्य का क्या होगा, क्योंकि बीपीएससी की री एग्जाम के लिए चंद घंटों का वक्त ही रह गया है। नीतीश कुमार की तर्ज पर ही बिहार लोकसभा आयोग भी कह चुका है कि वो परीक्षा फिर से तो नहीं करवाएंगे, सिर्फ एक सेंटर पर फिर से परीक्षा होगी और वो भी 4 जनवरी को। ऐसे में छात्रों के इस आंदोलन का मतलब क्या है और क्या छात्रों के इस आंदोलन को प्रशांत किशोर का साथ मिलने का भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है? सुनिए क्या कहते हैं प्रशांत किशोर। इतनी जल्दी में आप लोग क्यों रहते हैं? सरकार मानेगी नहीं मानेगी, नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी। हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार को अपना काम करने दीजिए। 17 दिन से अभ्यर्थी भी तो बैठे हुए हैं धरने पे, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। तो नहीं रेंग रहा है तो नहीं रेंग रहा है। अनशन चालू रहेगा? बिल्कुल चालू रहेगा। भाई कल अधिकारी भी आए थे, आपको यहाँ से उठाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आप बने रहे। भाई कोई हमको अभी उठाने यहाँ नहीं आया, जब उठाने आएगा तब देखा जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बीपीएससी छात्रों को लेकर अब राजनीति पे उतर गए हैं। अरे ये सवाल पूछते पूछते आप लोग थक गए, एक ही सवाल खींचे जा रहे हो। हम यहाँ 2.5 साल से जो काम कर रहे हैं उससे राजनीति करते हैं, फुल टाइम राजनीति करते हैं। तो हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या डॉक्टरी करेंगे? क्या सवाल कर रहे हैं आप? मतलब किसी को आप यहाँ मारिएगा और उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे तो राजनीति कर रहे हैं। तो ठीक है, राजनीति कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? राजनीति करने का अधिकार सिर्फ नीतीश कुमार को है। प्रशांत, मुख्यमंत्री आखिरकार क्यों नहीं अभ्यर्थियों की बात? ये जाके पूछिए, नीतीश कुमार से पूछिए। हालांकि प्रशांत किशोर के इस अनशन के लिए पटना पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। इसके बावजूद भी वो धरने पर बैठे हैं। लेकिन पहले बीपीएससी छात्रों को भड़काने और फिर धरने पर बैठने के 2 एफआईआर के बाद भी प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो पप्पू यादव सवाल उठा रहे हैं। बाकी वो तो खुद ही पटना की सड़कों पर पैदल मार्च कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो छात्रों का हक दिलाकर रहेंगे। उनके कहने पर छात्रों ने कई जगहों पर ट्रेन रोक दी है, चक्का जाम कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। सुनिए क्या कहते हैं पप्पू यादव। संवाद, आवाज, जनता को आवाज, सरकार से संवाद और सर्वोच्च न्यायालय से समाधान। लोकतंत्र में इसके अलावा हम लोग के पास कुछ नहीं है। कानून के दायरे में रह के हम हमेशा लड़े हैं। नियोजित शिक्षक, डॉक्टर, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, सदन के बाहर, और क्या डेमोक्रेटिक तरीके में और क्या है? हम लोग अपने पुलिस से तो लड़ेंगे नहीं, हम लोग कानून को हाथ में तो लेंगे नहीं। हम लोग आवाज देंगे, बिहार की जनता को जगाएंगे और कोई पेपर लीक आउट कभी ना हो, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग राजनीति तो जानते नहीं हैं, हम लोग तो हमेशा बच्चों की लड़ाई जानते हैं। दलाली तो नहीं चलेगी और 2 मिनट में बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ी सकती। लड़ते लड़ते मरेंगे और मरते मरते लड़ेंगे। लेकिन असल सवाल ये है कि इतने बड़े छात्र आंदोलन में विपक्ष के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव कहाँ हैं? क्यों नहीं वो खुद या उनकी पार्टी या उनके समर्थक छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं? आखिर क्यों तेजस्वी यादव इतने बड़े आंदोलन को राजनीति से दूर रखने की बात कर रहे हैं? क्या इसका जवाब लालू यादव के उस ऑफर में है जिसमें वो नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोले रखने की बात कर रहे हैं? पहला सवाल था कि क्या नीतीश कुमार को लेकर नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है, जिस पर लालू यादव ने कहा हमारा दरवाजा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल के रखना चाहिए। दूसरा सवाल था अगर वो आते हैं तो क्या आप उनको साथ लेंगे, जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा आते हैं तो क्यों नहीं लेंगे साथ, ले लेंगे, रहे साथ में काम करें। तीसरा सवाल था नीतीश कुमार गठबंधन करेंगे तो आरजेडी को कोई दिक्कत नहीं है,
इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हम फैसले जरूर लेते हैं लेकिन नीतीश कुमार भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। इसके बाद चौथा सवाल था, फिर आएंगे तो रख लेंगे आप, जिस पर जवाब देते हुए लालू यादव ने कहा, हाँ रख लेंगे। पांचवा सवाल था, सारी गलती आप माफ कर देंगे, जिस पर जवाब देते हुए लालू यादव ने कहा, हाँ माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। क्योंकि लालू यादव की कही हुई जो बात आपने सुनी है वो इसके बाद राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार ने जिस तरह से तेजस्वी का हाथ पकड़ा है वो कुछ बड़े बदलाव का इशारा करता है, जिसका संकेत खुद तेजस्वी यादव इस आंदोलन से दूरी बना कर दे रहे हैं। अब कहने के लिए तेजस्वी ने अपने पिता की बात का बचाव करते हुए तो कह दिया कि हर रोज पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे, लेकिन लालू को जानने वाले जानते हैं कि लालू जो कहते हैं उसके निहितार्थ गहरे होते हैं। तेजस्वी के इस आंदोलन से दूरी उसी निहितार्थ की तलाश में वक्त का इंतजार करती हुई दिखाई देती है। इस खबर से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।